अस्सलाम वालेकुम। अभी पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग अभी पहुंचे हैं कश्मीर में। लड़की जो है ना वो बाहर आई तो वो अजीब अजीब उसने हरकत शुरू की। उसने अपने बाल खोल दिए और वो आग के पास एक जंगली डांस करना उसने शुरू कर दिया। अपना मुंह नोचना शुरू कर दिया, यानी अपने नाखूनों से अपना चेहरे को नोच दिया। और उसके बाद फिर उसको डॉक्टर्स पे लेके गए। मेरा कंबल जो था ना किसी ने बहुत ज़ोर से खींचा। मुझे कहा मम्मा मैं इधर नहीं सोऊंगा रात में। कोई जो था ना बार बार मेरा कंबल खींच रहा था। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ फौजिया अदनान राजपूत और अदनान राजपूत हाजिर है। हाँ जी फौजिया, आपके साथ हम लोग जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो होटल्स में स्टे होता है, लाजमी बात है। तो अभी जो हम लास्ट अपने टूर पे गए 2021 में, तो इसके अंदर जब हम कश्मीर पहुँचे, कैरन पहुँचे, तो क्योंकि हम ऑफ सीज़न था, हम अक्टूबर में गए थे ना, अक्टूबर था, अक्टूबर का लास्ट चल रहा था, सर्दी काफ़ी थी। और जो हम लोग वैसे डे में सफ़र करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ और फैमिलीज़ थी वो लोग नाइट में करती हैं ट्रैवलिंग। तो हम लोग जो थे और वो होटल भी बंद ही था, जाके उन्हें उठाना पड़ा क्योंकि कोई भी नहीं था। हम सिर्फ 4 रूम हमने लिए नीचे के, वो हमें मिल गए। और साथ ही जो था, जैसे हमारे पार्क में है ना बाउंड्री लॉन सा बना हुआ है, इस टाइप का एक लॉन था और आगे दरिया बह रहा था। और सामने बिल्कुल जो था, यानी आप वहाँ खड़े होकर देख लें तो इंडियन आर्मी लगी हुई थी फ़ौज पे, वो इंडिया वाला कश्मीर था। उनकी चौकियाँ वगैरह भी बनी हुई थी, मंदिर वगैरह भी बने हुए थे। तो हम लोग जब रात को पहुँचे तो हम लोग सोने के लिए लेट गए, बस जाके चाय वाय पी के, खाना हम खा के आए थे क्योंकि उधर अरेंज नहीं हुआ था। फिर हम अस्सलाम वालेकुम। अभी पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग अभी पहुंचे हैं कश्मीर में, पहली ट्रैकर में। ये कैरन एक जगह है, रिजॉर्ट, यहाँ के ठहरे। और आप लोगों के लिए गाइडलाइन ये है कि आप लोगों ने जल्दी निकलना सुबह। लेट के सो गए। जब सो गए तो रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जो था, क्योंकि सर्दी बहुत थी, तो मेरा कंबल जो था ना किसी ने बहुत ज़ोर से खींचा। मेरी एकदम आँख खुल गई। मैं समझी शायद ऐसे अमूमन फजर के टाइम जो होता है ना, मेरी आँख खुद ब खुद खुलती है। मैंने कहा शायद फजर का टाइम हो गया। मैंने टाइम देखा तो 3:30 हो रहे थे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे खुल गई मेरी आँख, अभी तो 3:30 हुए। तो मैं फील तो मुझे हुआ, लेकिन मैं नींद में थी क्योंकि हम सफ़र करके आए थे, थके हुए भी थे, तो मैं सो गई। सुबह जब उठे तो जो मेरा बेटा था, हम मैट्रेस ले लेते हैं साथ, तो वो बिल्कुल मेरी ही साइड पे मैट्रेस बिछा के सो रहा था। मेरा बड़ा बेटा जो फर्जंद अली है, उसने मुझे कहा मम्मा मैं इधर नहीं सोऊंगा रात में। कोई जो था ना बार बार मेरा कंबल खींच रहा था। मुझे सर्दी लग रही थी लेकिन मैं नींद में था, तो मुझे पता नहीं चला कोई था कमरे में। मुझे भी याद आया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा फर्जन हम लोग नींद में थे, शायद जो है ना टांग वांग ऐसे करते हैं तो कंबल उतर जाता है, इसलिए हमें फ़ील हुआ। उसके बाद हम उस दिन वहीं हमने गुजारा और नेक्स्ट रात आई। अब जब हम वहाँ सोने लेटे तो फर्जन को ने कहा मैं इस साइड पे नहीं सोऊंगा, यहाँ पे मुझे रात को किसी ने तंग किया, मैं तो इधर सोऊंगा। मैंने उसको यही समझा कि ये डर रहा है, वैसे ही कह रहा है। मैंने अपने पैरों वाली साइड पे उसका मैट्रेस बिछाया और हम लोग लेट गए, क्योंकि उस दिन तो हम नहीं थके थे, घूम फिर के ही आए थे, तो हम सोने लेट गए 11-12 बजे के करीब। उस दिन बाकायदा तौर पे ऐसा हुआ 1:30-2 बजे कि किसी ने जैसे हाथ से पकड़ के, कोई जैसे हम सो रहे हैं उठाता है कंबल खींचता है ना, वैसे उसने मेरा कंबल खींचा। अब मैं डर गई, मैं एकदम उठ गई ना। उठ के मैंने देखा, पहले तो मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी। अब मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा कंबल किसने खींचा मेरा। फिर मैं थोड़ा सा ओढ़ के लेटी थी मैं, दुआएं चल रही थी, एकदम से किसी ने फिर मेरा कंबल खींचा। अब मैं उठ के जब प्रॉपर बैठी तो नीचे मेरा बेटा भी जाग रहा। वो मुझसे कह रहा है मम्मा कमरे में कोई है, मैं बार बार सोता हूँ, कोई मेरा कंबल खींच देता है बार बार। और किसी ने ना मेरे पैरों में पानी फेंक दिया ठंडा। अब जाहिर है बच्चे की वजह से तो उठना पड़ा ना मुझे। मैं खुद अकेली होती तो शायद डरती। खैर मैं उठ गई। आयतल कुर्सी हम लोगों को एक, मतलब रात में कभी भी आँख खुले तो हम लोग पढ़ना शुरू हो जाते हैं। शायद हमको जो है ना, हमारे जो अब्बू हैं उन्होंने आदत डाली हुई, हम आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। आयतल कुर्सी पढ़ के उठे तो उसके पैरों के पास वाकई पानी पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने पानी का गिलास फेंका है। मैंने कहा अच्छा चलो। अब वो उस जगह पे सोने पे भी राज़ी नहीं। मैंने वहाँ चादर वगैरह बिछाई, कंबल वम्बल रखा, तकिए रख के वो जगह ऐसे कर दी कि उसके पास जो है ना वो ठंडक ना जाए। और मैं खुद बैठ के जागती रही। मैं जागती रही। फर्जन सो गया। जब हम लोग सुबह उठे फजर, हमने सेकंड डे जिस दिन ये हुआ है तो बारबेक्यू किया था।
बारबेक्यू किया तो उस दिन उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ गाने वगैरह चला रहे हैं तो इस दरख्तों के पास नहीं जाइएगा। तो उसके बाद हमने बंद भी कर दिए थे। अली का बताना, अली का क्या हाँ, बताना? अली ने बताया कि अदनान भाई ये जगह हॉन्टेड है। उसने हमें बताया है कि जो है ना यहाँ पे वो अभी आपसे पहले जिस दिन आप आए हैं उससे एक दिन पहले यहाँ जो है ना एक ग्रुप आया हुआ था लाहौर से, गर्ल्स थी और बॉयज़ थे, तो वो भी बारबेक्यू कर रहे थे और वो खूब डांस वगैरह भी कर रहे थे, म्यूज़िक बजा के बड़े डेक वगैरह लेकर आए थे। तो उनमें जो था ना उधर उन्होंने अच्छे छोटे छोटे से ना लकड़ी के जैसे बोट नुमा घर होते हैं ना वो बनाए हुए हैं बैठने के लिए। तो वो उसमें चले गए ना लड़का और लड़की। उसके बाद जब वो लड़की बाहर आई है ना तो वो दरख्तों के नीचे अजीब तरीके से घूम के और गिर के बेहोश हो गई। जब डांस उसने किया और हाँ डांस किया था उसने, और जब वो फिर होश में आई तो उसकी आवाज़ वगैरह बिल्कुल चेंज थी। तो वो लड़का पहले हॉस्पिटल भागे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम उससे जो है ना हम जा रहे हैं वापस लाहौर, कुछ और मसला हो गया डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो उस वक्त मुझे ये बात पता चली और वो दरख्त हमारे रूम के बिल्कुल उधर ही था, सामने ही था। और आप यकीन करें मेरे रोंगटे ना गाड़ी में खड़े हो गए थे। मैंने अदनान से कहा आपने बताया ही नहीं हमें, इतनी ख़तरनाक जगह थी, रात को हम लोग वहीं बैठे हुए थे, वो जगह हॉन्टेड थी। अच्छा ये लोग रोक तो रहे थे बच्चों को उस तरफ नहीं जाओ, इन्होंने इस तरफ करके सेटअप लगवाया, लेकिन बच्चे अगर चले भी जाते तो ये वापस ले के आ रहे थे, बड़ा अलर्ट बैठे हुए थे। तो उस टाइम मुझे फिर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि ये तो वाकई हॉन्टेड प्लेस थी। इसका मतलब जो हो रहा था वो सही था, मेरा दिमाग जो था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रही थी वहम है, लेकिन वो वाकई में ऐसा हुआ। क्योंकि ये इतनी दूर हैं जगहें और कोई आता जाता तो है नहीं, तो ये हॉन्टेड हो सकती हैं प्लेसेस। लाइट वगैरह वहाँ होती नहीं है, रात में वो बंद कर देते। हम भी जब गए तो होटल वालों ने कहा आप 4 फैमिली आई हैं तो हम लोग भी होटल बंद करके सामने ही हमारे घर है, हम वहाँ जाके सो जाएंगे। लाइट का वहाँ कोई सीन नहीं होता, लाइट नहीं होती क्योंकि ठंडक बहुत है। रात में वैसे ही लाइटें बंद हो जाती हैं तो वो सिर्फ बाहर की जल रही होती हैं। अच्छा भाई मैडम, अब माइक मैं अपनी तरफ करूँ। सिलसिला ऐसा था कि वैली ट्रैकर में चले गए, क्योंकि जिसके साथ वाक़या हो ना तो वो बताए तो बेहतर है। जैसे लेट आवर्स में, लेट नाइट में, कोई अप्रॉक्स 11:30 से 1 बजे के दरमियान वो जाते शायद उस वक्त तो सिर्फ ये था कि 8-10 घंटे से हम लोग चले थे एक्चुअल में मरी से। तो मरी से वाया मुजफ्फराबाद में हमने इन्हीं के एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो भी उसमें पंचक्की लगी हुई थी, आबशार बह रही थी, बराबर में दरिया नीलम बह रहा था। बहुत अच्छी उसकी तस्वीरें मैं आपको शेयर करूंगा जैसे जैसे ना, फिर आपको पूरा सीन समझ आ जाएगा। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने उसने कहा कि सर ये तो पूरे यहाँ पूरे चेन में कश्मीर में हमारे सारे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं। मैंने कहा नेक्स्ट का भी दे दो। मैंने ब्रोशर ले लिया और वहाँ से हम आगे कैरन में जाके गाड़ी वाले को समझा दिया था। उसने वहाँ कह रहा सर मैंने देखा, आप चले। जब हम गए तो वो जगह भी बहुत खूबसूरत थी। रात को तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी इस तरह की जगह होती है वो भयानक ही लगती है। बस हम गए और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग जाके बस लेट गए और ये वाक़या हुआ। फौजिया ने इसका तस्करा उस वक्त मुझे इस तरह किया नहीं, मतलब इसने कहा कि अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो फिर सबका मज़ा भी ख़राब हो जाएगा और फिर इंसान को वहम भी होता है कि यार हर जगह जाके ऐसे तो नहीं होता। मैं आपको एक बात बता रहा था, कुछ लोगों के इस तरह के वाक़यात से जो गुजरे होते हैं उनके ना सेंस डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है उनको पहले पता चल जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि बाय लक ऐसा हुआ कि वो कमरा हमारे पास आ गया, वो बिल्कुल उसके बैक साइड पे लॉन था। तीसरी बात ये थी कि जब हम फर्स्ट डे तो मुझे नहीं पता था इस बात का, सेकंड डे जब मैंने उसको कहा कि यार बारबेक्यू को, उन्होंने कहा सर अरेंज करते हैं आपका, और वो मैनेजर ने मुझे कहा कि इस तरह पैसे लगेंगे 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे, हम आपको फायर लगा देंगे, बॉन फायर लगाएंगे और बारबेक्यू का सामान आप ले आएँ वो हम कर देंगे। वो तकरीबन 10,000 रुपये की कॉस्ट बन रही थी। वो हम लोगों ने उस वक्त कहा कि चलो ठीक है, इतनी दूर आए हुए रात को ये कर लें। सामने बिल्कुल इंडियन आर्मी का बॉर्डर था, बीच में दरिया नीलम बह रहा था, उसके साथ बॉन फायर। आप सोचें ना कैसा इन्वायरमेंट होगा, डेक लगे हुए, चीज़ें लगी हुई, बच्चे आए हुए, सब इंजॉय हो रहा था। तो जब हम बॉन फायर के लिए सेटिंग कर लगवा रहा था तो मैंने कहा दरिया के पास लगाओ ताकि वो भी उसमें हम उसको ना शूट कर सकें। तो उसमें से जो काम करने वाला लड़का था उसने मुझे आराम से एक बात बताई। उसने मुझे कहा कि सर मैं, आप माने ना माने लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस तरफ जो है ना जहाँ पर छोटे छोटे से लकड़ी के रेजॉर्ट बने हुए प्राइवेट, बाज़ दफ़ा होता है वो कपल के लिए या जो, तो उसने कहा कि अभी यहाँ वाक़या ये हुआ कि कैंप्स आया हुआ था पूरा और यहाँ गाना बजाना चल रहा था और इसके लेफ़्ट साइड पे जो बने हुए आपको लकड़ी के बिल्कुल दरिया के साथ, वो दोनों बातें करते करते फिर वहाँ चले गए सब कपल्स की सूरत में। लड़की जो है ना वो बाहर आई तो वो अजीब अजीब उसने हरकत शुरू की। उसने अपने बाल खोल दिए और वो आग के पास एक जंगली डांस करना उसने शुरू कर दिया। और
उसके बाद उसने अपना मुंह नोचना शुरू कर दिया, यानी अपने नाखूनों से अपना चेहरे को नोच दिया। और उसके बाद फिर उसको डॉक्टर्स पे लेके गए, वहाँ से वो बेहोश हो गई, चीख मार के बहुत बेहोश हो गई। तो अब पोजीशन ये थी कि उसने बोला सर ये 2-3 दिन पहले वाक़या हुआ है, इसलिए फिर हमने आपका जो आग का सही बात होगी ना, तो अब यहाँ पर आके जो है ना ये बात वाक़या तो उसने वाक़या आगे आपको बता दिया। तो हमने क्या किया कि फिर मैंने गाना बजाने का चैप्टर वहाँ पर बराए नाम ही कर दिया कि 5 मिनट के बाद हमने वो किसी न किसी तरह खाना हमने स्टार्ट करा दिया था। लोगों को महसूस तो हुआ कि ये क्या हुआ, तो सारी रात चलना था। फिर उसके बाद आग को भी मैंने मज़ीद लकड़ियाँ नहीं दिलवाई, वो 15-20 मिनट के अंदर लकड़ियाँ भी सारी ठंडी हो गई। जब ठंडी हो गई, अंधेरा हो गया, सब अपने अपने कमरों में चले गए। खाना वाना खाने की तरफ रुझान था लोगों का, वो खा लिया। तो इस तरह हम हो गए। लेकिन फिर सेकेंड डे मॉर्निंग में हम सुबह 8 बजे वहाँ से निकल गए। ये भी एक हमारा वाक़या था, मैंने कहा आपके नॉलेज में ला दें। और ये पहली दफ़ा हुआ, वरना हम लोग काफ़ी 2006 में हमारी शादी हुई है और 2006 से ही हम लोग हर साल ही जा रहे हैं तकरीबन। मुख्तलिफ टूर कर रहे हैं, सारे टूर पे ऐसा नहीं होता। इसमें अदनान और मैं अकेले थे पहले, तो हम रुके हैं, मैं अकेली भी रुकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ 2021 में। हाँ देखिए 2017 के अंदर हम लोगों ने सवात डिस्कवर किया। 18 के अंदर गालिबन हम लोग फिर कागान नारान नहीं 18 में वो लोग आ गए हमारी तरफ। कराची में उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर हमारे साथ मनाया। और 20 में आके जब फिर हमारे टूर दूसरा शुरू हुआ कागान नारान का। 21 में जो है ना 22 अक्टूबर को हम यहाँ से टूर पे निकले और 4 नवंबर को वापस आए। तो ये लास्ट टूर हमारा कश्मीर का था, ये इसी में हुआ है। हाँ, तो लास्ट टूर में ये हमारे साथ हुआ, उसके अलावा किसी टूर में ऐसा नहीं हुआ। तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या आपके साथ कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला हुआ है तो मुझे pakistantravelingpassion@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।